school to actively participate in a group of people without feeling overwhelming anxiety and shyness. बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में बोलते नहीं, कुछ पूछते नहीं है, जब एक ग्रुप में होते हैं तो बात करते हैं। उस चीज़ को हमने इंटरनेट के माध्यम से या फिर अपने इंस्टीट्यूट के मतलब यूएस मैट के माध्यम से करने की कोशिश की है। Provides a class that offers an individual participation and lacks open in classroom because of time constraint of such. ये क्लासरूम में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बच्चे ज़्यादा पूछते भी नहीं हो, पूछ भी नहीं पाते, लोग बता भी नहीं पाते, टीचर्स बता भी नहीं पाते। हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आप कभी भी किसी भी समय हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। A greater propensity to interact with students of different school that is rarely possible. स्कूल से बच्चा निकलता है, स्कूल में घर चला जाता है, उसके दूसरे स्कूल के बच्चों से बहुत कम इंटरेक्शन होता है, खासकर पढ़ाई की वजह से। क्रिकेट खेलता है तो दूसरे स्कूल के बच्चों से मिल सकता है, कुछ गेम खेलते वो भी आज कम हो चुके हैं क्योंकि मैदान ही नहीं बचे। लेकिन अगर हमारी जो खुद की प्रायोरिटी है, दूसरे स्कूल के बच्चे, दूसरे शहर के बच्चे जो कि दूसरे लेवल पे है, वो दूसरे तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एजुकेटेड बच्चा है तो वो गाँव के बच्चे से इंटरेक्ट करके चीज़ों का आदान प्रदान, अपने नॉलेज की शेयरिंग कर सकता है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ सेंस ऑफ कोहेशन एंड ट्रस्ट among students and between students and faculty। जैसे कि मैंने बताया कि हम ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर जो कि ऑनलाइन चीज़ों को ऑनलाइन फीडबैक देते हैं, रिप्लाई करते हैं, उनको हम अपने पोर्टल पे लेके आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश ऑलरेडी जारी है। डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टू इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली आपने देखा होगा घर पे भी आपका बच्चा शायद किसी अंकल से, किसी बड़े आदमी से उतने ज़्यादा अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता जो कि आते हैं, बट अगर उनके साथ कोई छोटा बच्चा हो तो बड़े जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इस चीज़ को हमने इस चीज़ में अपने यूएस नाइट पर डाला है कि एक एज ग्रुप के बच्चे अपने आप से इंटरेक्ट कर सके साथ में या फिर इंटरनेट के माध्यम से कर सके चीज़ों को। ये हमारा खुद का भी कोशिश है। अभी तक मैंने आपको बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ अंकित जी के लिए, अंकित जी का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो इन्होंने इतना काम किया मेरे के दम पे। वी आर कनेक्टेड टू मोर देन 80+ schools at present. We are connected to more than 5,000+ students at present. We have completed our first phase of scholarship test successfully, and final phase will be completed by 10th March 2015. What we are giving to society? अभी तक तो शायद सबको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं क्या देना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं अपनी इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि बच्चों के अंदर एजुकेशन को लेकर चीज़ें पॉजिटिविटी आए, बच्चों को एजुकेशन का जो रियल मोटो है वो चीज़ उन्हें मिले, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। और इनिशिएटिव इज टू ऐड वैल्यू टू एजुकेशन। जहाँ छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग है उसको हम लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा कुछ डॉट जो भी मिसिंग है सबको मिला के एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एफर्ट इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी फ्रॉम रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। गाँव के बच्चे ये ना कहें कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन तो शहर वाले बच्चों को होती है, हमें नहीं होती, हम इंटरनेट यूज़ नहीं करते, हमारा उतना इंट्रैक्शन नहीं है और स्कूल में उतना फैसिलिटी नहीं है तो हम कर नहीं पाते। ये चीज़ हम खत्म करना चाहते हैं, सारे बच्चे एक बराबर हो, सबको एक सुविधा मिले। वी आर ट्राइंग टू एनहेंस द एडवांस एजुकेशनल ऑर्बिट अप टू द रिमोटेस्ट विलेज। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं करीब करीब, और अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे गांव में, रिमोट इलाकों में स्कूल नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया, मैं आपको बताऊं नेपाल में एवरेस्ट के बेस कैंप के पास भी एक स्कूल है और वो स्कूल वाईफाई कनेक्टेड है, तो स्कूल के बच्चे वहाँ पर वाईफाई से पढ़ते। सोचिए नेपाल का जो पूरा बजट है वो सिर्फ बीएचयू के बजट के बराबर है, जितना बीएचयू को एड मिलता है उतना पूरा नेपाल को एड मिलता है। बट उस स्कूल में भी माउंट एवरेस्ट पे जहाँ बेस कैंप है वहाँ पे भी स्कूल है और वहाँ पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी है जो कि इंडिया में अभी नहीं है। We believe to deliver every educational resources to marginalized underprivileged students। ये हमारा एक एम है जो कि काफ़ी बड़ा एम है। हम हर बच्चे को जो भी गरीब है या फिर चीज़ों को मुहैया नहीं करा पा रहा है, अपने लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उन सब चीज़ों को हम हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग वेल सेटल्ड हैं, हम खासकर मैं, अंकित, मैं, अभिषेक और रवि की बात करें, हम लोग मरीन इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, तो ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। खाली टाइम में हम एटलीस्ट समाज को कुछ देना चाहते हैं। अपने चीज़ों को जो हमने पाया है समाज से या फिर जो बाहर देख के हम चीज़ों को समझते हैं उस चीज़ को हम समाज को देना चाहते हैं। और इसलिए हम गरीब बच्चों और जो भी चीज़ें अगर अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो उनके लिए भी हम हमेशा तैयार हैं।
ये हमारी कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह है, लोग लास्ट में आ चुके हैं, प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। क्वेरीज एंड सजेशंस के लिए usconnect@hotmail.com हमारा फेसबुक पे पेज भी है, जिसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल रहती हैं। क्या करते हैं, जब कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट बच्चों के लिए हम उसमें मोटिवेशनल वॉलपेपर्स डालते रहते हैं ताकि बच्चे सीखते रहें, चीज़ें उनके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे। ये करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि हम स्कूल में गए थे और स्कूल पे टेस्ट लिया या उनसे किया। जैसे देखिए एक स्कूल है, यहाँ पर अंकित पांडे जी बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट हम करा रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल दे रहे हैं। ये आपका रामानंद स्कूल चहनिया की फोटोग्राफ है। ये हम लोग जस्ट सेंट जॉन्स से स्कूल से आ रहे थे और रास्ते में एक स्कूल देखा और हमने कहा कि चलो एक बार इस पर भी ट्राई कर लेते, देखते हैं। और हम गए बात किया और आप बिलीव नहीं करेंगे 20 या 25 बच्चे स्कूल से पार्टिसिपेट किए हुए हैं। शायद एसडी मेमोरियल स्कूल है। तो इस तरह ये सेंट जॉन स्कूल से कंप्यूटर लैब की फोटो है। इस तरह से सेंट जॉन स्कूल जो है हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उनके बच्चों की जिन्होंने हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम दिया है। अराउंड 170 200 बच्चे करीब उनके स्कूल में 6, 7, 8 मिला के उसमें से 170 बच्चों ने स्कूल दिया। और चीज़ें हमारी यूएस की सारी जो प्रेजेंटेशन में देना चाहता था मैं लगभग ख़त्म कर चुका हूँ। कंक्लूड करने के पहले जी सर, यस सर, सर बस ख़त्म कर रहा हूँ। एक जो है जी आपको गवर्नमेंट ने पास किया था 1993 में, give privilege to poor or independent freedom fighters, and what about वो जो है विकलांग के बच्चों के लिए और ये एक्स मिलिट्री मैन के बच्चों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो प्रोविजन दिया है उसको प्राइवेट स्कूल सब नहीं मानता है और वो प्रिविलेज बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कुछ है? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स अलग अलग है, सब जानते हैं। प्राइवेट स्कूल अच्छे चलते हैं, पैसे आते हैं और यस सबके लिए होता है, लेकिन कर नहीं रहे। ये उनका करने का तरीका है। बट हम अभी सर यूएस क्लाइंट की बात कर रहे हैं और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। जो चीज़ अगर कोई विकलांग का बच्चा है या विकलांग बच्चा है, फिर मिलिट्री का बच्चा है, एक्स आर्मी मैन है या फिर एक्स स्वतंत्रता सेनानी है, उनका बच्चा अगर किसी सेंट जॉन्स या किसी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ पाता, इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसे सारी चीज़ें उपलब्ध ना करेंगे। ये हमारा इनिशिएटिव है और हम इस चीज़ को किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को भी प्रोवाइड कराएंगे और सेंट जॉन्स के बच्चे को भी प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा मेन मोटो है। तो मैं इस चीज़ को अपने यूएस क्लाइंट के प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक्चुअली काफ़ी देर भी हो गई है और चीज़ों को समझाने में बड़ा समय लगे। मैं आपको जी नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। 2 मिनट मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो मेरे स्कूल की है। मैं रेलवे स्कूल में पढ़ता था, 2001 की बात है। प्रेयर में मिस्टर सूर्यवंश तिवारी थे हमारे स्कूल प्रिंसिपल, हमेशा आते थे, कहते थे, कभी जब भी आते थे कहते थे, बेटा आप लोग, मैं कहानी सुनाता, वो कहानी सुनाते थे कि आप घोड़े को कुएं तक तो लेके जा सकते हो लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते, पानी घोड़े को खुद ही पीना होगा। तो हमने कुआं खोद दिया है। बच्चे आपके घर के हैं, स्कूल के हैं, पेरेंट्स के हैं, इस समाज के हैं। ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि उन घोड़ों को, उन बच्चों को इस कुएं में पानी पीने के लिए मोटिवेट करें, चाहे वो स्कूल्स के थ्रू हो, चाहे वो कोचिंग्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी थ्रू हो। लेकिन उन्हें यूएस प्लानिट की चीज़ें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सिर्फ यूएस प्लानिट से ही करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनका हक है और इसे प्रोवाइड कराना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू।